स्वागत है मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोग हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने व्यंजनों के विविध रूप से जो वर्गीकरण है, चाहे वो उच्चारण के आधार पर हो और चाहे वो श्वास की मात्रा के आधार पर हो, विगत कक्षाओं में पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजनों का वर्गीकरण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद के आधार पर व्यंजन। तो स्वर तंत्रियों में जो कंपन है, जो नाद है या जो वाइब्रेशन है, उसके आधार पर जो व्यंजन है, उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या जो वर्ण है उनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उन्हें बांटा जा सकता है दो भागों में, अघोष और सघोष। आपसे ऐसे भी सीधे सीधे प्रश्न कर सकता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो आप कहेंगे दो प्रकार के हैं, अघोष और घोष। घोष को आप सघोष भी कह सकते हैं। अब ये अघोष क्या है और घोष वर्ण आपके क्या हैं और कौन कौन से वर्ण इसमें सम्मिलित होंगे, आइए उनको हम समझते हैं। तो अघोष वर्ण क्या है? देखिए, जब भी आ लग जाता है तो आप जानते हैं उसका विपरीत अर्थ हो जाता है। अब घोष का मतलब क्या होता है? कंपन या नाद। तो ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें किसी प्रकार से कोई नाद उत्पन्न नहीं होता, हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, तो ऐसे वर्ण कहलाते हैं अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण में कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे, समझिएगा। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का, हम लोगों ने वर्गीय व्यंजन पढ़े होंगे, तो उसमें ही आप याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, पहला व दूसरा वर्ण, पहला व कौन सा वर्ण हो जाएगा? दूसरा वर्ण इसमें सम्मिलित होगा। और इसके साथ साथ जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं हा को छोड़ करके, वो इसमें शामिल हो जाएंगे, यानी कि श, श और स। और इसके साथ वो वर्ण जिनको हम नुक्ता के साथ लिखते हैं, जैसे आप देखते हैं ख है आपका, नुक्ता के साथ आप लिख सकते हैं, फा है आपका, ठीक है, जा है आपका। तो जो नुक्ता के साथ हम लोग लिखेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, जैसे अगर हम लोग बात करें कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि का वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप कहेंगे का वर्ग में हो जाएंगे का और खा। देखिए, जब आप उच्चारण करते हैं का और खा, तो इनमें श्वास का प्रयोग होता है, नाद का प्रयोग नहीं होता है। आप बहुत बारीकी से इस अंतर को समझिएगा। जब आप उच्चारण करें तो ध्यान दीजिएगा क, ख और ग। तो जब आप गा बोलेंगे तो वहां पर एक नाद उत्पन्न होगा, घ बोलेंगे तो वहां पर एक नाद उत्पन्न होगा, एक झंकार उत्पन्न होगी। तो प्रत्येक वर्ग के शुरुआती जो दो वर्ण होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। उनमें श्वास का प्रयोग होता है, नाद का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका का और खा हो गया। इसी तरीके से चा वर्ग में आप देख सकते हैं चा और क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा टा वर्ग में टा हो जाएगा और आपका ठा हो जाएगा, ता वर्ग में आपका ता हो जाएगा और था हो जाएगा, और इसी तरीके से पा वर्ग में पा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा, ठीक। और एग्जाम्पल आपको पता ही है क्या होंगे? श, सा हो जाएगा, और नुक्ता वाले जो वर्ण हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। वर्गीय व्यंजन से ही ज्यादातर प्रश्न पूछता है, तो इसलिए ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि घोष वर्ण क्या होते हैं या सघोष वर्ण क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती हैं, जिनमें कंपन या नाद उत्पन्न होता है, ऐसे वर्ण जो हैं वो घोष वर्ण कहलाते हैं या सघोष वर्ण कहलाते हैं।
अब इनमें कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल होंगे, तो आप याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का, याद कर लीजिएगा प्रत्येक वर्ग का। अब यहां पहला और दूसरा वर्ण हो गया, कौन सा पहला और दूसरा वर्ण हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर बाकी वर्ण आ जाएंगे, यानी कि तीसरा, चौथा और आपका पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा और कौन सा पांचवा वर्ण, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो य, र, ल और आपका व। और आपने यहां पर देखा था कि हमने 3 ऊष्म व्यंजनों को यहां पर लिखा था, एक बच गया, कौन सा बच गया, कमेंट करके बताइए। तो एक आपका बच गया ह। तो यहां पर हा जो है वो किस प्रकार का हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। ह में क्या उत्पन्न होता है, एक नाद, एक झंकार पैदा होती है, वाइब्रेशन होता है। तो यारा लावा ह ये हो जाएंगे, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा आपका। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो स्वर होते हैं वो आपके किस प्रकार के वर्ण होते हैं, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, यानी कि आप क्या लिखेंगे, सभी स्वर। तो सभी स्वर जो हैं आपके वो कहां पर आ जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आप देखिएगा, जैसे हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में का और खा तो यहां हो जाएगा अघोष। बाकी जो आपके 3 वर्ण बचे रह गए ग, घ और ङ आपका, तो ये आपका कहां पर आ जाएगा, घोष में आ जाएगा। इसी तरीके से चा वर्ग के भी आप देख लीजिए, चा वर्ग में आप देखेंगे चा और छा आपका घोष हो जाएगा, लेकिन ज, झ, ङ ये क्या हो जाएगा आपका च, छा, तो वहां पर चले गए। फिर आपका ज, झ, व, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके इसी तरीके से और आप वर्गीय व्यंजन लिख सकते हैं। जैसे टा वर्ग में टा और ठा हो गया तो ड ढ णा हो जाएगा। ता वर्ग में ता और था आपका अघोष हो गया तो द ध न आपका घोष हो जाएगा। पा वर्ग में पा और फा आपका अघोष हो गया तो आपका ब भ और म आपके घोष वर्ण हो जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर आपके घोष वर्ण होते हैं। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इस विभाजन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। यदि आज की कक्षा आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।